मुंबई की उन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच जहां रातें भी नींद नहीं लेती, मैं नेहा खुद को छायाओं के नृत्य में खोया हुआ पा रही थी। ये शहर जो महत्वाकांक्षाओं और अधूरे सपनों की कहानियों से भरा था, मेरे लिए अब एक सुनसान जंगल जैसा लगता था। 32 साल की उम्र में मैं लगभग एक दशक से विवाहित थी, लेकिन मेरे पति विजय की गर्मजोशी अब दुबई की चमकदार इमारतों में कहीं खो चुकी थी। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी नौकरी ने उसे मुझसे मीलों दूर धकेल दिया था। मैं सिर्फ उसकी यादों के सहारे जी रही थी। मेरे दिन अकेलेपन के रंगों से भरे हुए थे। विजय फोन करता था, पैसे भेजता था, तोहफों से मेरा घर भर देता था, पर वो क्या भेज सकता था? उसकी गर्म सांसें, वह स्पर्श जो मेरी त्वचा को चाहता था, वह आलिंगन जो मुझे रातों में सुलाता था। मेरे सैटिन के चादरों की ठंडक अब मेरे अंदर की आग को और भड़का देती थी। मैंने इस खालीपन को भरने की कोशिश की, योगा क्लासेस, मॉल्स की भीड़, शाम की वाइन और दर्द भरे गाने, पर कुछ भी काम नहीं आया। फिर भी इस शहर ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। जिम ट्रेनर की मुस्कान, डिलीवरी बॉय की नजरें, पड़ोस के युवाओं की उत्सुकता, सब कुछ मेरे अकेलेपन को चुनौती देता था। और फिर अमन आया, 22 साल का वो लड़का जिसकी मासूमियत में एक खतरनाक आग छिपी थी। वो मेरे पड़ोस में रहने आया और धीरे धीरे हमारे बीच की दूरियां कम होने लगी। लिफ्ट में आंखें मिलना, कॉरिडोर में अनजाने छू जाना, हर बार एक नया तनाव, एक नया खेल। फिर एक रात जब बारिश की तेज बौछारें खिड़कियों से टकरा रही थी, मन ने मेरा दरवाजा खटखटाया। बिजली गुल थी, सिर्फ एक मोमबत्ती की लौ हमारे चेहरों पर नाच रही थी। उसकी शर्ट पानी से चिपकी हुई थी और मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने उसे अंदर बुला लिया। हमारी बातें लंबी होने लगी, चुप्पियां भारी होने लगी। हर छुआई में एक बिजली सी दौड़ जाती। मैं जानती थी कि वो भी महसूस कर रहा है। उसकी सांसें तेज हो जाती, उसकी आंखें गहरा जाती। हम एक खतरनाक खेल खेल रहे थे और फिर वो पल आया। बिजली चमकी, बारिश तेज हुई और हम एक दूसरे के करीब आ गए। उसके होंठ मेरे होठों पर थे, उसकी गर्मी मेरे अंदर उतर रही थी। वो रात हमारे लिए एक जुनून भरी दुनिया थी, जहाँ न कोई विजय था, न कोई पछतावा, सिर्फ हम दोनों और इस शहर की बारिश। लेकिन सुबह होते ही अफसोस ने मुझे घेर लिया। विजय की यादें मेरे सामने तैरने लगीं। अमन ने मेरी आंखों में झांका और समझ गया, ये रात सब कुछ बदल देगी। दिन बीतते गए, हमारे चोरी छुपे मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। हर बार मिलने पर हम खुद को और खो देते, पर साथ ही गिल्ट की छाया भी हमारे पीछे पीछे चलती। विजय के फोन कम हो गए, उपहार बढ़ गए, पर अब वे मेरे लिए मायने नहीं रखते थे। फिर एक शाम अमन मुझे छत पर ले गया। पूरा शहर हमारे नीचे जगमगा रहा था। उसने मुझे चूमा, हवा ने हमारे बाल उड़ाए और हमने आसमान के नीचे प्यार किया। वो पल आजादी जैसा था, मगर वास्तविकता हमेशा वापस आती है। पड़ोसियों की फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। विजय को पता चल गया। जिस दिन वो लौटा, उसकी आंखों में प्यार नहीं नफरत थी। उसने मुझे घूरा और बिना कुछ कहे मैं समझ गई, उसने सब जान लिया था। कब से? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं चुप रही। बता, कब से वो लड़का तेरे बिस्तर पर आ रहा है? उसने गुस्से से दहाड़ा। तभी अमन कमरे में आ गया। दोनों आंखें मिली और फिर सब कुछ टूट गया। विजय ने अमन पर हमला किया, लेकिन अमन ने उसकी कलाइयां मरोड़ दी। वह दर्द से चीखा। मैं वहां खड़ी देखती रही। एक ओर मेरा पति जिससे मैंने वादे किए थे, दूसरी ओर वो शख्स जिसने मुझे जीना सिखाया। तू अब मेरी नहीं रही, विजय ने कहा, और उसके जाने के साथ ही मेरी शादी का अंत हो गया। अमन ने मेरा हाथ थाम लिया। पर क्या वाकई यही अंत था या एक नई शुरुआत? शहर ने फिर से मुझे अपनी गोद में ले लिया, पर इस बार मैं अकेली नहीं थी।